हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हम लोगों ने साइंस के परिचय को जाना और हम आपको मेजरमेंट के कुछ डेफिनेशन को एक्सप्लेन किए और वहाँ पे हमने देखा था मूल राशि के बारे में। और मैंने बताया था दोस्त कि मात्रक तथा मापन तथा मात्रक के आधार पर जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिएगा, पहले की अगर बात करें तो मैंने पहला बताया था मूल राशि। पहला मैंने बताया था आपको क्या, मूल राशि। दूसरा आपको मैंने बताया था व्युत्पन्न राशि। और तीसरा मैंने बताया था आपको पूरक राशि। इतनी बातें हमारी हुई थी आपसे। अब हम लोग देखेंगे, देखो मूल राशि को याद करने का एक ट्रिक मैं बता देता हूं, इसके बाद हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न राशि का। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप जब अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, जब आप बाबाओं के पास जाते हैं तो आपको बाबा ताबीज देते हैं। ताबीज देते हैं तो आप ताबीज पहनते हैं, लेकिन क्या होता है, कोई आपका जो फ्रेंड होता है जो उस अंधविश्वास को नहीं मानता है तो आपसे बहुत प्यार से बोल देता है क्या, कि ताबीज को मसल दो। तो आप याद रखिएगा, मूल राशि को याद रखने का ट्रिक क्या होगा, बस आप लिखेंगे क्या, ताबीज को मसल दो। ये मूल राशि को याद करने का आपको ट्रिक है। ता से देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, तापमान। बी से आपका क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, विद्युत धारा। ठीक है। ज से क्या हो जाएगा, आप याद रखेंगे, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ठीक है। और को आपका क्या हो जाएगा, साइलेंट। मां से क्या हो जाएगा, मोल। और मोल का मतलब समझिएगा आप क्या, मोल आपका मूल राशि नहीं होता है, मूल मात्रक होता है। अब यहां पे आप लिख लगेंगे क्या, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। फिर अगर ल से अगर बात करें तो हो जाएगा लंबाई। ल से क्या हो जाएगा आपका, लंबाई। और स से आपका हो जाएगा समय। स से क्या हो जाएगा आपका, समय। और दो से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे दो है ना, तो दो से हो जाएगा आपका द्रव्यमान। दो से आप लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका, दो से द्रव्यमान। तो ये होता है आपको मूल राशि याद करने का ट्रिक। अब हम लोग बात करते हैं, एक बार आप इसको लिख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं व्युत्पन्न राशि पे। तो अगर दोस्त हम लोग व्युत्पन्न राशि की बात करें तो इसके नाम से ही आप समझिएगा, मैंने बोला क्या, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न का मतलब कि दूसरे से उत्पन्न। व्युत्पन्न मैंने बोला, इसका मतलब क्या हो गया, दूसरे से उत्पन्न। तो ध्यान सुनिएगा, व्युत्पन्न राशि आप क्या बोलेंगे, वे भौतिक राशि जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। लिखेंगे व्युत्पन्न राशि। थोड़ा सा व्युत्पन्न राशि, इसमें आप लिखेंगे आप वे भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर करती हैं, उसे व्युत्पन्न राशि
कहते हैं। आपने क्या बोला? वे भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर करती हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, तथा और लिखेंगे तथा व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तथा व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, आपसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप बोल दीजिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो आप दोस्त, यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज देखोगे तो बहुत आपको मजा आएगा। मैंने क्षेत्रफल बोला, क्षेत्रफल किससे मिलकर बना होता है? लंबाई और चौड़ाई से। और लंबाई कौन सी राशि होती है? आपकी मूल राशि होती है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल को निर्माण करने में कहीं ना कहीं लंबाई की आवश्यकता पड़ी और लंबाई की सहायता से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। और इसके अगर मात्रक की बात करते हैं तो इसके मात्रक के निर्माण में हम लोग किसका सहायता लेते हैं? इसको इरेज करते हैं दोस्त, आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिएगा, लंबाई का मात्रक भी आप जानते हैं मीटर होता है और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है। तो अगर इसके मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या? मीटर स्क्वायर। और ये बताइए, ये कहीं ना कहीं मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। फिर अगर एक दो और उदाहरण आपसे ले लें तो और उदाहरण में आप जैसे आयतन पे आ जाइए। आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। ऊंचाई, ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब देखिए, अगर बात करें हम लोग आयतन इसके लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो बताइए आयतन के निर्माण में कहीं ना कहीं लंबाई की जरूरत पड़ी कि नहीं? और लंबाई कौन सी राशि है? तो आप कहेंगे कि मूल राशि है सर। ये बताइए, जो राशि मूल राशि पर निर्भर करे उसको क्या कहेंगे हम लोग? व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि की जो मात्रक होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ पे लंबाई का मात्रक मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यू। एक कौन सा मात्रक हुआ आपका? व्युत्पन्न मात्रक। इसी तरह एक दो और उदाहरण आप लोग ले लीजिए। जैसे एक और उदाहरण की बात करते हैं हम लोग, बल ले लेते हैं। बल, तो आप बल को एफ से डिनोट करते हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला जानते हैं, यम है। अब बताइए, यम क्या है? द्रव्यमान है और ये क्या है? त्वरण। और द्रव्यमान कौन सी राशि होती थी? ये बताइए आप। द्रव्यमान कहीं ना कहीं मूल राशि होती थी कि नहीं? यह किस पे डिपेंड कर रहा है? द्रव्यमान पे ना। यह फिजिकल टू ए में, तो द्रव्यमान कौन सी राशि होती है? मूल राशि होती है। इसलिए बल कौन सा राशि होगा? व्युत्पन्न राशि। और इसकी अगर मात्रक की बात करें तो देखो, द्रव्यमान का मात्रक केजी और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक जो आपको बनकर आएगा केजी, सॉरी, इसका मात्रक जो बनेगा केजी पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एक कौन सा मात्रक होगा आपका? व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो दोस्त, 7 मूल राशि को छोड़कर अब जितनी भी भौतिक राशियों की बात कर लो, उस सब की सब आपकी व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। अगर और की हम लोग बात करते हैं तो दो इनके छोड़कर, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को छोड़कर दो और राशियां होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पूरक राशि। तो वो पूरक राशि केवल 2 होती हैं। तो एक साइड आप लिखेंगे, आप एक टेबल बनाएंगे एक में, और एक साइड लिखेंगे आप पूरक राशि पूरक राशि, और एक साइड लिखेंगे आप लोग पूरक मात्रक, और एक साइड लिखेंगे आप संकेत। देखो, हम बोल देते हैं पूरक राशि का डिफिनीशन आप लिखोगे। पूरक राशि जिस राशि के मात्रक को घात के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? आपकी पूरक राशि कहलाती है।
और पूरक राशि की संख्या कितनी होती है? 2। और 2 कौन कौन सी होती है? एक होता है घन कोण और एक होता है समतल कोण। मैंने कहा एक होता है घन कोण और दूसरा क्या होता है आपका? समतल कोण। और इसका मात्रक में आप कंफ्यूज होते हैं, एक का मात्रक होता है रेडियन और एक का मात्रक होता है स्टेरेडियन। किसका रेडियन होगा किसका स्टेरेडियन, आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो आज से मेरे दोस्त आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखना मैं कितने सरल तरीके से आपको याद करवा देता हूं। तो एक में लिखिएगा, पहला होता है आपका घन कोण और दूसरा होता है आपका समतल कोण। और मात्रक केवल 2 ही होते हैं, एक होता है आपका रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। अब देखो ध्यान से देखना मेरी बात, इसको कैसे पकड़ोगे कौन किसका मात्रक होता है, क्योंकि एग्जाम में आप बहुत गलती कर देते हैं। 1 2 3 4 अक्षर है, समतल में कितना अक्षर है? 4। और रेडियन में कितना है? 1 2 3 4, यानी 4 वाला 4 के साथ अगर समतल कोण तब मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। और 1 2 घन में कितना? 2 अक्षर और स्टेरेडियन में कितना? 1 2 3 4 5, यानी ज्यादा वाला कम के साथ। अगर घन कोण तो मात्रक क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। अगर समतल कोण तो मात्रक क्या हो जाएगा आपका? रेडियन। दोस्त ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं, ये बताइए। अगर ये बातें समझ में आ गई तो आप इसमें लिख लेंगे घन कोण का मात्रक क्या होता है मेरे भाई? स्टेरेडियन। सॉरी, स्टेरेडियन। इसको हम लोग SR से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक होता है आपका रेडियन और इसको हम लोग डिनोट करते हैं RAD से। तो दोस्त ये रही आपकी 7 जो आपको मैंने पढ़ाया, 7 मूल राशि। इसके बाद 7 को छोड़कर और ये 2 को छोड़कर आप जितनी भी राशियां देख लो, बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, चाल, ये सब जितनी भी राशियां देख लो, सब के सब आपकी कौन सी राशि होती हैं? तो व्युत्पन्न राशि होती हैं। अब दोस्त हम लोग बात करते हैं दिशा तथा परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों के वर्गीकरण के बारे में। तो दिशा तथा परिमाण के अगर आधार पे हमने बात किया था तो बताया था कि दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका सदिश राशि और दूसरा होता है आपका अदिश राशि। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, दिशा तथा परिमाण के आधार पर भौतिक राशि 2 प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, मैंने कहा दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका अदिश, लिखेंगे इसमें वे भौतिक राशि, अदिश में क्या होता है डिफिनीशन लिखेंगे, वे भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कहलाती है। कहलाती है। जैसे उदाहरण की अगर बात करें हम लोग, तो उदाहरण में आप लिखेंगे समय, दाब, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, चाल, दूरी, ये सब क्या है आपकी अदिश राशि होती हैं। यानी आप बताएंगे वे भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम लोग कौन सी राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे समय, दाब, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, चाल इत्यादि, ये सब किसके उदाहरण होते हैं, आपके अदिश राशि के उदाहरण होते हैं।
तो चलिएगा अदिश राशि को आप समझने के लिए आपको मैं बताऊं अदिश राशि आप कैसे समझेंगे। अगर मैंने बोला 50 तो 50 का मतलब क्या? अगर मैंने यहीं पे लगा दिया 50 न्यूटन तो आप क्या कहोगे कि सर बल की बात कर रहे हो। अगर मैंने लिख लिया 50 केजी तो आप कहोगे सर द्रव्यमान की बात कर रहे हो। यानी ये जो हुआ 50 हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू हुई और ये न्यूटन क्या हो गया, ये बताता है कि कोई बल कितने बार आया है। न्यूटन ये जो होता है इसके परिमाण को बताता है, व्यक्त करता है। ठीक है, जैसे केजी कोई बार कोई चीज कितने बार आई, ठीक है, वो 50 केजी। और केजी जो है इसका क्या होता है, मात्रक होता है। उसी तरह अगर मैं बल की बात करूं तो आप बताओ, आप कभी बोलते हो कभी कोई चीज को वेट करते समय कि मैं 5 केजी उत्तर साइड में तौल रहा हूं, ऐसे आप बोलते हैं क्या? लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं कि आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो आप बताओगे सर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे बताते हो। तो यानी जहां पे आपको केवल परिमाण हो वहां पे क्या कहलाएगी आपकी अदिश राशि, और जहां पे परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध हो वो क्या कहलाएगी आपकी सदिश राशि। तो दूसरा इसको हम लोग याद रखने के लिए एक ट्रिक लिख लेते हैं। लिखिएगा सदिश राशि को याद करने के लिए ट्रिक। सदिश राशि को याद करने के लिए ट्रिक आप लोग लिखेंगे, क्या होगा, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। देखो ऊ से हो जाएगा आपका क्या, ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो जाए। स से क्या हो जाएगा आपका समय, और आ से क्या हो जाएगा आपका आयतन, द्रव से क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान, ता से क्या हो जाएगा आपका तापमान, को से क्या हो जाएगा कोण, चा से क्या हो जाएगा चाल, बी से क्या हो जाएगा विद्युत धारा, और दो से क्या हो जाएगा आपका दाब। ये सभी की सभी राशियां आपकी कौन सी होती हैं आपकी, ये सब की सब राशियां आपकी अदिश राशि होती हैं, याद रखिएगा। ये सब के सब किसको याद करने की आपके ट्रिक हैं, अदिश राशि को याद करने के ट्रिक हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी अदिश हो गई। अगर बात करें हम लोग सदिश राशि की, ठीक है, सदिश राशि, अगर सदिश राशि की अगर बात करें तो आप बताएंगे वे भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, वे भौतिक राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होता है, दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल देख लो आप। मैंने कहा वे भौतिक राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है, संवेग हो गया, आवेग हो गया। ये सब के सब किसके उदाहरण होते हैं, आपके अदिश राशि के उदाहरण होते हैं। तो दोस्त आप समझेंगे और इनको नोट करिए जल्दी जल्दी आप लोग। फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करें हम लोग तो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा मापन की पद्धतियां। आप लोग पढ़ेंगे क्या, मापन की पद्धति, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग लिखते हैं मापन की पद्धति।
दोस्त अगर मापन की पद्धति की बात करें तो आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, मापन की 4 पद्धतियां होती हैं। मापन की 4 पद्धतियां होती हैं। मापन की कितनी पद्धति होती है? 4 पद्धति होती है। पहले की अगर बात कर लेते हैं हम लोग MKS, दूसरा होता है आपका CGS, तीसरा होता है आपका FPS और चौथा होता है आपका SI। मैंने कहा मापन की 4 पद्धतियां होती हैं। पहला MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS और चौथा SI। अगर MKS पद्धति की बात करते हैं तो ध्यान से सुनेंगे। MKS पद्धति में पहले एक एक का एक्सप्लेनेशन हम आपको बता देते हैं। MKS पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हम लोग डायमेंशन पढ़ने वाले हैं, तो आप इसको बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, इसको समझिएगा, क्योंकि जब तक इसको आप समझेंगे नहीं तब तक आप डायमेंशन नहीं समझ सकते। तो याद रखेंगे, अगर हमने कहा लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, इस पद्धति में, MKS पद्धति में हम लोग लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान को हम लोग किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में, केजी में, और समय को हम लोग किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में। याद रखेंगे, सेकेंड में। इस पद्धति को हम लोग बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इसका पूरा नाम क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। यानी MKS पद्धति में लंबाई को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। द्रव्यमान को किस में मेजर करेंगे? केजी में। समय को किस में मेजर करेंगे? सेकेंड में। जैसे एगो क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे अगर क्वेश्चन कर दिया कि बल का मात्रक MKS पद्धति में होता है, क्वेश्चन साथ में नोट करते चलेंगे। बल का मात्रक MKS पद्धति में होता है, विकल्प में दे दे डाइन, बी में दे दे सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, सी में दे दे पास्कल, और डी में दे दे आपको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने हमारे दोस्त होंगे जो डाइन पर निपट जाएंगे, और कितने जो ज़्यादा दोस्त हमारे दिमाग चलाएंगे तो आ जाएंगे पास्कल पे, और कितने हमारे दोस्त जो सही पकड़ लेंगे वो लगाएंगे केजी पे। तो दोस्त अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि यह इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है? यमे होता है। और यमे की बात करें तो हमने कहा MKS पद्धति में द्रव्यमान को किस में मेजर करेंगे? केजी में। और त्वरण को किस में मेजर करेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो यहाँ पे F का मात्रक भी हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, न्यूटन के नाम से। तो अगर न्यूटन नहीं विकल्प में है तो आप किस पे ढूंढेंगे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर। तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? डी। बताइए आपको क्या समझ में आया कि नहीं? मजा है ना? कह रहे हैं कि फिजिक्स इतनी आसान है कि आप एकदम आंख बंद करके इसका उत्तर लगाएंगे। दोस्त आप घबराइए नहीं, आप एकदम लगे रहिए, आप एकदम 100% अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर जाएंगे। अगर बात करें आपसे हम दूसरे सिस्टम की, तो दूसरा सिस्टम होता है आपका एक CGS। दूसरा सिस्टम होता है आपका क्या? CGS। देखिएगा, इस पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, जो लंबाई होता है, लंबाई को हम लोग किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। ठीक है। और जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम लोग किस में मेजर करते हैं? ग्राम में। यहाँ पे किलोग्राम नहीं, सॉरी भाई। और समय को हम लोग किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में। और इस पद्धति को ही हम लोग बोलते हैं, इसका पूरा नाम पढ़ते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है। यानी CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में। तो इसका पूरा हम लोग पढ़ते हैं क्या? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ये इसका पूरा नाम होता है। तो दोस्त जैसे कि वही क्वेश्चन पे आ जाइएगा, आपसे कहेगा कि बल का मात्रक
सीजीएस पद्धति में होता है। सीजीएस पद्धति में होता है, आपसे 4 को विकल्प दे देगा। एक में दे देगा न्यूटन, और बी में दे देगा आपसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सी में दे देगा आपको सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, और डी में दे देगा नॉन। अब देखो कितने हमारे मित्र होंगे, जैसे न्यूटन देखे, न्यूटन पे वो आंसर क्लिक कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। ये नहीं देखेंगे किस में पूछ रहा है, बल का मात्रा किस में, सीजीएस पद्धति में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि बल को सीजीएस पद्धति में आप एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है। तो सीजीएस पद्धति में जो द्रव्यमान होगा उसको किस में मेजर करेंगे, ग्राम में, और जो आपका टाइम होगा उसको किस में मेजर करेंगे, सेकेंड में, और जो डिस्टेंस होगा उसको किस में मेजर करेंगे आप, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे अगर इसके मात्रा की बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका देखिए इसमें आप सही लगा लीजिएगा, हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। तो इसमें आप पहले लिखेंगे ग्राम, इसके बाद सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी इज राइट। तो दोस्त नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे एफपीएस की, एसआई की, और इसके बाद हम लोग और सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।